हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीआर पंकज सिंह यूट्यूब चैनल में। मैं आनंद सिंह आप सभी को आज बताऊंगा कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में भी आप सभी को मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। तो आइए सीधे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। पदार्थ वह है जो सब कुछ आपके चारों ओर दिखाई देता है, वो सब का सब पदार्थ है, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है और जो स्थान घेरता है उसको हम पदार्थ कहते हैं। ये चीज समझ गए होंगे कि बचपन से आज तक मैंने जो कुछ भी देखा है वो सब का सब क्या है, पदार्थ है। जो चीजें भी मैंने यूज की हैं अपनी लाइफ में वो सब क्या है, पदार्थ है। अब पदार्थ कई रूपों में मिला होगा, बशर्ते हमने जानने की कोशिश नहीं की, इसीलिए हमें यहां पर पढ़ना पड़ रहा है। अब हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि पदार्थ किन किन रूपों में पाया जाता है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं। तो सबसे पहले यहां पर पहली अवस्था है पदार्थ की ठोस, सॉलिड। चित्र में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो ठोस के अणु हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हैं, बिल्कुल पास पास है। किन्हीं दो अणुओं के बीच जगह जो है बहुत ही नगण्य है, स्पेस नहीं है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, ठोस के अणु एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं, इसलिए ठोस के किन्हीं दो अणुओं के बीच अंतराण्विक बल बहुत ही तेज होता है। अब दोस्तों यहां पर एक नई चीज आ गई, अंतराण्विक बल। ये क्या चीज है? अंतराण्विक बल किन्हीं दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। ओके, किन्हीं दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको अंतराण्विक बल कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो ठोस के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल बहुत तेजी से कार्य करता है, इसलिए इनके अणुओं के बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, ये एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो इसलिए हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। ओके, इसके आकार को और इसके आयतन को बढ़ाने के लिए हमें भौतिक प्रक्रमों से और रासायनिक प्रक्रमों से गुजरना पड़ेगा। ओके, तो हम यहां पर एक चीज जान गए कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? मैंने पहले भी बताया है कि ठोस के किन्हीं दो अणुओं के बीच अंतराण्विक बल बहुत ही हार्ड होता है, बहुत तेजी से कार्य करता है, जिससे कि इसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से चिपके होते हैं और फ्रीली मोशन में गति नहीं करते। ओके, इनके जो अणु होते हैं वो विरामावस्था में रहते हैं। ठोस के अणुओं को गति कराने के लिए, जैसे कोई आयरन रॉड है, उसके अंदर जितने भी अणु हैं उन सबको गति कराने के लिए हमें किसी एक निश्चित टेम्परेचर तक आयरन रॉड को गर्म करना पड़ेगा, मतलब ठोस का प्रसार करना पड़ेगा। तो आशा है कि ठोस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं द्रव की तरफ। द्रव क्या है? द्रव का मतलब तरल पदार्थ होता है, और द्रव आसानी से
धारा रेखीय प्रवाह में बह सकता है। अगर द्रव को छोड़ दिया जाए स्वतंत्रता पूर्वक तो वो धारा रेखीय प्रवाह में बहने की कोशिश करता है। इसका ये मतलब होता है कि द्रव के अणु ठोस के अणुओं की अपेक्षाकृत थोड़ा दूर दूर होते हैं और इनके अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतराण्विक बल कम होता है, ठोस के अणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक बल की अपेक्षा। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं वो आसानी से बह सकते हैं। अब द्रव का वाष्पन कराने के लिए हमें इसको किसी निश्चित ताप तक गर्म करना पड़ता है और वो वाष्पन किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। तो हम चलते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था की तरफ, गैस की तरफ, जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही कोई आकार इसका निश्चित होता है। हालांकि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को जिस बर्तन में भरते हैं वो उसी का आयतन ग्रहण कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अलग अलग आयतन वाले कई सारे बर्तन ले लेते हैं और उन बर्तनों में एक ही अमाउंट का कोई एक लिक्विड भर देते हैं, तो आयतन तो उस लिक्विड का हर बर्तन में समान होगा, लेकिन जिस बर्तन में लिक्विड को रखा जाएगा वो लिक्विड उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो इससे यह भी निश्चित होता है कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन गैस, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, गैस बनता, वाष्पित होता है, तो गैस जो होती है ना तो उसका आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। गैस को जिस बर्तन में भरा जाता है उसी का वो आकार ग्रहण कर लेती है और उसी का आयतन ग्रहण कर लेती है। लेकिन गैस को जब हम वायुमंडल में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं तो गैस अपना अनिश्चित आयतन और अनिश्चित आकार ग्रहण करती है। मतलब कि गैस असीमित क्षेत्रफल में फैलने की कोशिश करती है। इसका कारण ये होता है क्योंकि गैस के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल लगभग 0 कार्य करता है। गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है कि जिससे कि उनके अणु एक दूसरे से बंधे हों, और जब गैस के अणु एक दूसरे से बंध नहीं सकते तो वो वायुमंडल में तेजी से अधिक क्षेत्रफल को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है, ठोस के अणु, द्रव के अणु और गैस के अणु में देखिए यहाँ पर जो फिगर में दिखाया गया कि गैस के अणु देखिए किस तरह से फ्रीली मोशन कर रहे हैं वायुमंडल में, और इनके अणुओं के गति करने की कोई दिशा भी नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज तो यह है। तो आशा है कि हम सभी लोग पदार्थ के बारे में और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।